चारित्र्य बलम धारयत, चरित्र बल को धारण करो। अनेनैव सर्वत्र विजयो भविष्यति, इसी से ही सभी जगह तुम्हारी विजय होगी। अगर हमारा चरित्र दृढ़ है तो हम हर जगह विजय प्राप्त कर सकते हैं। दाता भव, दानी बनो। प्रतिग्रहणस्य कामनां मा कुरु, देने की इच्छा रखो, लेने की इच्छा मत रखो। बसंत बल्लोक हितम चरत, जैसे बसंत का मौसम में प्रकृति हमें हमेशा देती ही है, फल देती है, फूल देती है, सुंदर मनोहारी दृश्य देती है, हमारी मन को उत्साहित करती है। इसी प्रकार बसंत जैसे बनो। परोपकारः परम पवित्रम कार्यमस्ति, परोपकार से ही अच्छे कार्य होते हैं। परोपकारेण चित्तम शुद्धयति, परोपकार से जो हमारा मन है वह शुद्ध हो जाता है। अनेनैव ईश्वर प्राप्ति संभवा, इसी से ईश्वर की प्राप्ति संभव है। सह वेदांत प्रचाराय स्वकीय खिलम जीवनम समर्पयामास, इन्होंने वेदांत के प्रचार और प्रसार के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। तेन हिंदू धर्म संस्कृतिश्च प्रसारते, इन्होंने हिंदू धर्म और संस्कृति का प्रचार प्रसार किया। सह न केवलम परिव्राजकः अपितु परोपकारी दाता लोक सेवका महान देशभक्तश्चासीत्, यह वह ना केवल सह ना यानी वह ना केवल परिव्राजक, परिव्राजक यानी हमने अभी बताया था सन्यासी, उन्होंने सन्यास धर्म धारण कर लिया था। तो वह ना केवल सन्यासी थे बल्कि परोपकारी भी थे, दाता थे, दानवीर थे और लोक सेवक थे, जनता के सेवक भी थे और महान देशभक्त भी थे। शिकागो नगरे विश्व धर्म सम्मेलने सह भारतस्य प्रतिनिधि अभवत, शिकागो नगर में जो विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था उसमें वह भारत के प्रतिनिधि थे। देश विदेशेषु तस्य बहवः शिष्याः अभवन्, देश विदेश में उनके बहुत से शिष्य थे। उन्होंने शिकागो नगर के जो विश्व धर्म सम्मेलन था उसमें जब प्रतिनिधित्व किया था, उन्हें सुनकर पूरा विश्व उनका मतलब बहुत ज़्यादा सम्मान करने लगा था। और वह फिर 2 साल तक शिकागो और अमेरिका के आसपास के शहरों में रहे। वहाँ पर उन्होंने धर्म का, हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार किया। उससे उनके देश, वहाँ पर विदेश में भी बहुत से शिष्य बन गए थे और देश में तो उनके शिष्य थे ही। आंग्ल देशाया कुमारी नोबल या अनंतरम भगिनी निवेदिता इति नामना प्रसिद्धा, आंग्ल देश यानी जो अमेरिका था वहाँ पर एक कुमारी नोबल नाम की एक लड़की थी, उन्होंने भी इनसे शिष्या बन गई थी इनकी, स्वामी विवेकानंद की। और शिष्या बनने के बाद जब उन्होंने बहुत सारे अच्छे कार्य किए और स्वामी विवेकानंद के साथ वह देश विदेश में उन्होंने भ्रमण किया तो लोग उनको भगिनी निवेदिता के नाम से वह प्रसिद्ध हो गई थी। लोग उनको बोलते थे भगिनी निवेदिता। तस्य प्रिया शिष्या, वह उनकी स्वामी विवेकानंद की प्रिय शिष्य थी। सह यूनां कृते विशिष्ट प्रेरकः पथ प्रदर्शक चासीत्, यह वह जो उनकी जो विशिष्ट यह क्या थे, वह तरुणों के, यूनान यानी तरुण, जो जवान बच्चे थे उनके भी वह प्रेरणादायक थे और मार्ग प्रशस्त करते थे। भारतीय स्वतंत्रता संग्रामे तस्य ऊर्जस्वलानि भाषणानि स्वाधीनता सैनिकानां कृते प्रेरणास्पदानि, भारत के जो स्वतंत्रता संग्राम में भी
उनका जो ओजस्वी जो वचन थे, उनका जो बोलते थे, जब वो अपने ओजस्वी जो भाषण देते थे, उससे स्वाधीनता सैनिकों को भी प्रेरणा मिलती थी। उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वर्रानिबोधता इत्युपनिषद ध्येयवाक्यः सह जीवने धारयत। उठो, जागो और पूर्णता को प्राप्त करो। यह ध्येय वाक्य जो कि एक उपनिषद में था, वह उनके जीवन का ध्येय वाक्य था। अहर्निशं ब्रह्मा कर्म साधनां साध्यमानः एव जुलाई मासस्य चतुर्थे दिनांके 1902 ख्रीस्ताब्दे सह ब्रह्मालीनो जातः। दिन रात ब्रह्मा कर्म की साधना को साधते हुए 4 जुलाई 1902 ईस्वी को वे ब्रह्मा में लीन हो गए। सः न केवलं भारते अपितु विदेशस्वपि प्रसिद्धः। वह न केवल भारत में बल्कि विदेश में भी बहुत प्रसिद्ध थे। तेन भारतस्य प्राचीन गौरवं विदेशेषु स्थापितम्। उन्होंने भारत के प्राचीन गौरव को विदेशों में स्थापित किया। रवींद्रनाथ टैगोर कथयति यत् यदि कोऽपि भारतीय संस्कृतिं ज्ञातुमिच्छति तर्हि प्रथमः तेन स्वामी विवेकानंद विषये पठितव्यः। रवींद्रनाथ टैगोर कहते हैं कि यदि किसी को भारतीय संस्कृति को जानने की इच्छा है तो सबसे पहले उन्हें स्वामी विवेकानंद के बारे में पढ़ना चाहिए। इति।